के सितारों से आपको मिलवाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम भारत के कोने कोने से चुनकर लाए हैं। ये हैं हमारे वो आइकन्स ऑफ भारत जिन्होंने हर किसी को इंस्पायर किया है और आज ये आपको करेंगे इंस्पायर। तो चलिए बुलाते हैं हमारे पहले आइकन को, रोहित गुप्ता जी, जो कि माहौली सीतापुर से हैं। यूपी के इवेंट्स के बादशाह कहते हैं इन्हें। ये आपको बताएंगे कि कैसे जीरो कैपिटल से एक सफल इवेंट्स कंपनी बनाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं रोहित जी से। मेरा नाम रोहित यज्ञ है और मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है लखनऊ में। और मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को हम अपने टारगेट ऑडियंस के तौर पे सर्व कर पाएँ और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी उनको हैक्टिक होती है किसी भी वेडिंग को प्लान करने में, तो हम उसका सोल्यूशन दे पाएँ। सिंगल विंडो सॉल्यूशंस के साथ में हमने ये कंपनी को रन किया हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो मोटो है बेस्ट प्राइस प्रॉमिस के साथ में हम वर्क करते हैं। 16 यूएसपीज़ के साथ में मैं ये अपने ऐप को लॉन्च करने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मैं वेडिंग को एग्जीक्यूट करूँगा और साथ में उन लोगों की हेल्प करूँगा जो बिना वेडिंग प्लानर के अपने इवेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। चलिए रोहित जी, आपकी कहानी सुनने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं, तो बताइए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है मोहोली। मैं वहां से बिलोंग करता हूं। मेरा सारा बिजनेस सेटअप है लखनऊ में। और एक ये होता है कि गरीबी का एक जो सपना होता है उसको जब कोई जीता है, उसके बाद की जो जर्नी होती है उसी की कोई स्टोरी सुनना पसंद करता है। ना पिताजी के पास उतना कुछ वो था जब वो छोड़ करके लखनऊ हमें लेकर के आए थे और एक रेडी का काम उन्होंने स्टार्ट किया था। वहाँ से फिर हमारे भी सपोर्ट में हमने कभी वो स्टडी नहीं देखी, कभी हमने पढ़ाई का मतलब नहीं समझा था कि कुछ पढ़ाई भी होती है, कि कुछ कर सकते हो, कि काम में इतना ज़्यादा बिजी थे। बचपन से ही काम, जब शायद 6 साल का था तब एक चाय की शॉप पे मुझे लगा दिया गया था। अब धीरे धीरे करके जब वो हम लोग लखनऊ आए, लखनऊ शिफ्ट हुए, बहुत सारी चीज़ों को और देखने का मौका मिला। बट मैं प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व करता था। हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाता था। इसी कोशिश ने मुझे आज एंटरप्रेन्योर बना दिया है। और इसमें मैं बात करता हूँ अब अपनी कंपनी के बारे में। इवेंट प्लैनेट नाम से मेरी एक कंपनी है लखनऊ में, जहाँ पर एक अच्छे पॉश इलाके में अभी ऑफिस भी है और एक बड़ा सेटअप भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखा है। पूरे उत्तर प्रदेश को इस समय सर्विस दे रहे हैं। 2016 में जब मैं एक रिलेटिव्स के यहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम था और मैं जब उनसे मिला तो उनके पास बहुत सारी अपनी समस्याएं थी। सारा का सारा इवेंट उनसे ले लिया और उसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके दिया। मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आई, वाकई जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होता है उसका बहुत हार्ड अर्न मनी होता है। तो यहाँ पे मैंने एक समस्या देखी कि उसके लिए बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ की एमआरपी निकालना, किसी भी चीज़ का, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री में एमआरपी नहीं होती है। आप 25,000 की चीज़ 50,000 में भी सेल कर देते हो, 75,000 में भी सेल कर देते हो। तो यहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम है कि अच्छा वेंडर कहाँ से चूज़ किया जाए और अच्छी सर्विसेज कहाँ से ली जाए जो उसको वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। तो मैंने बस इसी तरीके से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, लोगों को बताया कि आपको इस चीज़ को इतने ही रेट देने हैं, इस बैंड वाले के इतने ही रेट देने हैं, इस कैटिंग वाले को इतना ही करना है। ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हैं। तो लोगों ने विश्वास किया कि लो भाई आप खुद ही अब करना स्टार्ट कर दो। तो वहाँ से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 238 वेडिंग के आसपास आज तक हम लोग कर चुके हैं और लगातार कंटिन्यू हिस्सा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी भी हमारी भी आज की डेट में भी हमारी टीम काम कर रही है। वेडिंग का सीजन चल रहा है। आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, दिल छूने वाली है। मुझे ये बताइए, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाना कोई आसान बात नहीं। हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई कस्टमर पैसे नहीं देता है, रात को पंडाल उड़ जाता है आंधी में। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो आपने ओवरनाइट क्राइसिस मैनेजमेंट आपको करना पड़ा। सर, एक इवेंट था और उस इवेंट में हमने पहली बार मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था लोगों के ऊपर। तो वेंडर्स के ऊपर भी भरोसा था नए नए कि हाँ आप काम कर दोगे, ऐसा होगा। और वो इवेंट में अब उसका फ़ोन बंद हो गया, उसने कुछ भी टेंट वगैरह नहीं किया। सुबह पार्टी का अरेंजमेंट सारा होना है और पार्टी हेड की 1 घंटे पहले कि हम लोग आने वाले हैं, सब कुछ रेडी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। लोगों के साथ जो नेटवर्क था, नेटवर्क ही लोगों को बनाता है, आपका सराउंड आपको बनाता है। जो लोगों के साथ नेटवर्क था, मैंने उनको फटाफट फ़ोन करना स्टार्ट किया, एक के बाद एक 10 लोगों को फ़ोन किया। 10 में से मुझे कम
4 से 5 लोग ऐसे हेल्पिंग हैंड मिल गए और वहाँ पे इतनी तेज़ी से काम हुआ, 4 घंटे के अंदर सारा अरेंजमेंट, ट्रक के ट्रक सारे जो भी उसके टेंट का सामान आने लगा। बहुत सुपर क्राइसिस मैनेजमेंट। रोहित जी, आप बोल रहे हैं बार बार, तो अच्छा लगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं, कि आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? जो युवाओं की पढ़ाई अधूरी रह गई है, आधी रह गई है, उनको क्या संदेश देंगे? किस तरह से अपने आप को स्किल्ड करें, डेवलप करें, आत्मविश्वास जगाएं कि आप जैसा कुछ अच्छा कर पाए? सर, जब 10th में 3rd डिवीज़न कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर फेल हो गए हैं, और फेल होना ही सबसे बड़ी आपकी सक्सेस का कारण बन सकता है। अगर आप फेल नहीं हुए तो इसका मतलब आप कुछ नया नहीं ट्राई किए हैं, कुछ नया नहीं किए। आपको करना है, अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है उसके लिए पहला स्टेप उठाना है, और वो स्टेप ही हम लोग नहीं उठा पाते हैं। हम में से किसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी आज जमी नहीं है। रोहित, मैं एक सवाल ये करना चाह रही हूँ कि अगर कोई पहला कदम लेना चाहे, आपको देख के प्रेरित हो, तो कितने पैसों की ज़रूरत होगी एक छोटा सा इवेंट करने के लिए? मतलब उसमें पैसों की ज़रूरत है भी या सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है? देखिए, इसमें दिमाग की ज़रूरत है, इसमें नेटवर्क की ज़रूरत है, इसमें आपको केवल विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत है। आपको केवल 100 रुपये की ज़रूरत है। आप एक विजिटिंग कार्ड बनाइए, लोगों के पास जाइए, उनसे कनेक्ट होइए कि सर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, उनको नंबर एक्सचेंज करिए। मेरा ये मानना है कि हर एक डॉट ज़िंदगी का जो होता है वो हमें एक खूबसूरत तस्वीर के रूप में बाद में दिखती है। अगर ज़िंदगी की तस्वीर को खूबसूरत करना है तो मेरे ख्याल से हर डॉट को बहुत खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सुनाया, और हम लोग भी प्रेरित हुए, और तमाम दर्शक भी इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी टीम के तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं आपको। और रोहित जी, मैं चाहूंगी कि एक बार लखनऊ के स्टाइल में आप मुस्कुरा दे। कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में। बिल्कुल मैम, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और लखनऊ में हम भी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सर्व कर रहे हैं, और हमारी जो टैगलाइन है वो भी है एक अच्छी वाली फीलिंग। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इवेंट मैनेजमेंट का मौजूदा वैश्विक बाजार 91 लाख करोड़ रुपए है। इवेंट मैनेजमेंट उद्योग में औसत मुनाफा 10 से 20% का। हालांकि शुरुआत में बड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ती, पर PMEGP योजना के तहत कर्ज मिल जाता है। अगर आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर रोहित गुप्ता जी आपको सिखाएंगे हमारे कोर्स में कि कैसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर सकते हैं।